यहाँ दो बालिग लोग एक घोड़ी पे बैठ के जाना चाहते हैं 2.5 साल के लिए। एक चर्चा है कि उन्हें बदला जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा नाम टीएस सिंहदेव का है, जो इन दिनों काफ़ी सक्रिय है। संकेत ये भी दिए हैं कि जिला अध्यक्ष प्रमोट होकर प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं अच्छे काम पर। अगर पूरा प्रशिक्षण राहुल गांधी की चापलूसी से भरा हुआ न रहे तो। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आए, सीनियर नेताओं से मिले, जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग दी, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की और फिर चाय की टपरी पर रुककर एक राजनीतिक संदेश भी दे गए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ क्यों आए थे। देखिए, ये तो संगठन में जिला स्तर के जो अध्यक्ष नियुक्त किए हैं कांग्रेस ने, उनके प्रशिक्षण का मामला है। लेकिन जब कभी राहुल गांधी जितना बड़ा नेता कांग्रेस का, जो किसी बड़े पद पे नहीं है संगठन के, लेकिन सर्वे सर्वा वही हैं, वो जब किसी प्रदेश में जाते हैं, कई घंटे वहाँ गुजारते हैं, लोगों से बात करते हैं और संगठन में बदलाव का मौका भी है। मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कार्यकाल पूरा हो गया है। वो शायद पके आम की तरह एकदम टपकने को तैयार हैं। दूसरी तरफ एक टीएस सिंहदेव जी जो हैं, वो घोड़ी पे चढ़कर दूल्हे की तरह साफा बांध कर, तलवार टांग कर वो तैयार हैं एकदम। तो ये मौका तो प्रदेश संगठन में बदलाव का है। लेकिन फिलहाल जो हो रहा है वो हो रहा है जिला स्तर के अध्यक्षों का प्रशिक्षण। ये दोनों काम जरूरी है, चूँकि चुनाव सामने है, 2.5 साल बाद चुनाव है। तो ऐसे ही वक्त पे अब संगठन का बदलाव भी होगा प्रदेश स्तर का, और जिले के जो अध्यक्ष हैं उनका प्रशिक्षण किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत अच्छा हो सकता है, अगर पूरा प्रशिक्षण राहुल गांधी की चापलूसी से भरा हुआ न रहे तो। बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव में अभी करीब 2.5 साल बाकी हैं। फिर कांग्रेस ने अभी से संगठन को सक्रिय क्यों करना शुरू कर दिया? क्या पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई नई रणनीति बन रही है? और क्या राहुल गांधी का ये दौरा कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? राहुल गांधी जी को पूरा एक दिन रहना था, और लेकिन वो समय नहीं निकाल पाए और 2 घंटा उन्होंने समय दिया। और लेकिन ये 2 घंटे का समय प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का संचार हुआ है, ऐसा बातचीत से एक नज़र आया, क्षण की बात आई है। आए तो स्वागत काफ़ी हुआ और सीधे प्रशिक्षण शिविर में गए। प्रशिक्षण शिविर में जिलाध्यक्षों से वो रूबरू हुए, 1 to 1 चर्चा की, मतलब एक साथ एक एक विषय पे बात हुई। जिलाध्यक्षों से हाल चाल पूछा, स्थानीय मुद्दों पर बात हुई। जिलाध्यक्ष भी काफ़ी खुल के अपनी बातें रखें, उनको क्या दिक्कतें आ रही है, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और इनको लेकर उन्होंने अपनी बातें राहुल जी के सामने रखी। एक जो बात उन्होंने संगठन स्थानीय स्तर पर उन्होंने बात कही जिलाध्यक्षों की, वो किसी की शिकायत नहीं की है, लेकिन एक बात कही, वो ब्लॉक अध्यक्षों को नियुक्ति, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति तो पहले हो गई, वो हुई, उनके पहले बाद में ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, या पहले हो गई थी या बाद में हुई, और लेकिन उनसे रायशुमारी नहीं हुई जिला अध्यक्षों से। तो ये एक उनको लेके, चूँकि रायशुमारी नहीं हुई तो उन टीम के साथ काम करना भी उनके लिए असहज वाली स्थिति आ रही थी, उनको थोड़ा सा तालमेल बिठाने में कठिनाई हो रही थी। ये बातें राहुल गांधी के सामने रखी। राहुल गांधी जी ने बहुत साफ सुथरे शब्दों में उनको कहा, आपको ना तो गुट बनाना है, ना ही किसी गुट में शामिल होना है। कोई भी समस्या हो तो आप प्रदेश प्रभारी या उनके माध्यम से सीधे हाईकमान से संपर्क करना चाहते हैं। एक तरह से जिला अध्यक्षों को ताकत दे करके हैं। वो इस साफ तरफ ये तक कह दिए कि पहले की जिलाध्यक्षों की तुलना में ये से एकदम अलग होंगे, ये इस तरह का मतलब पावरफुल रहेंगे। ये इसका संकेत उन्होंने ये कह दिए, बताया कि टिकट प्रत्याशी चयन में भी उनकी भूमिका रहेगी या उनका दखल रहेगा। राहुल गांधी का ये दौरा सिर्फ एक प्रशिक्षण शिविर तक सीमित नहीं दिखता, क्योंकि जिस समय वे छत्तीसगढ़ में संगठन को लेकर बैठकें कर रहे हैं, उसी समय प्रदेश कांग्रेस के भीतर भी कई तरह की राजनीतिक हलचलें दिखाई दे रही हैं।
मुझको जो पता लगा है कि प्रदेश के 4-5 जितने बड़े नेता हैं, 4 तो वही हो गए जो पिछली बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, एक दीपक बैज उसमें और जुड़ गए। इन सबको कहा गया है कि आप अधिक से अधिक दौरे करें। तो चरणदास महंत जी से मेरी बात हुई थी, वो हर कांग्रेस विधायक के घर जा रहे हैं, प्रदेश के किसी भी इलाके में हो। इतना दौरा करते मैंने उनको पिछले कई साल में नहीं देखा है। शायद एक समय जब वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे तब इतना दौरा करते थे। बाकी लोग भी कर रहे हैं, टीएस सिंहदेव भी दौरे कर रहे हैं, दीपक बैज भी कर रहे हैं, भूपेश बघेल भी कर रहे हैं। संकेत ये भी दिए हैं कि जिला अध्यक्ष प्रमोट होकर प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं अच्छे काम पर, मतलब इन्हीं में से ही प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। ये एक तरह से ये बात उन्होंने कही। मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, आपको किसी में जैसे नाम दिए बैठक में चरणदास महंत जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव, कोई भी बन सकता है। प्रदेश अध्यक्ष आप में से जो बेहतर परफॉर्म, नाम लेकर कहा, प्रदेश अध्यक्ष आप में से जो भी बेहतर परफॉर्मेंस वो ही प्रमोट होकर आगे बढ़ेंगे और प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, ये उन्होंने कहा। ये तो हुई एक पार्ट। दूसरी चीज, उन्होंने 34 प्रमुख नेताओं को बुलाया था प्रदेश पीसीसी ने, जिसमें पूर्व मंत्री थे और वरिष्ठ नेता थे, पदाधिकारी थे। एक एक करके सारी बातें सुनी, समस्याएं क्या है, किस तरह की बातें हुई, अभी वर्तमान में पॉलिटिशियन क्या स्थिति है, राजनीतिक स्थिति क्या है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस आने वाले चुनावों के लिए अपनी रणनीति और नेतृत्व दोनों को नए सिरे से परिभाषित करने की तैयारी कर रही है? इसके राजनीतिक मायने बड़े साफ हैं कि वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते हैं और उन्होंने अपनी इच्छा मीडिया में भी जाहिर की है कि मैं तैयार हूं बनने के लिए, मैं काबिल हूं उसके, या मेरी हसरत है, जो भी शब्द उनके रहे हों। उनको ये लगता है कि अगर उनकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी विधानसभा का अगला चुनाव जीतती है तो इस बार शायद वो 2.5 साल की बजाय पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसा हो सकता है उनके दिमाग में हो, ऐसा होता भी है। रमन सिंह यहाँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजे गए थे और भाजपा जीत गई चुनाव, जोगी हार गए थे। तो 3 कार्यकाल रमन सिंह बने रहे मुख्यमंत्री। तो किसी के सामने भी वो एक मिसाल है कि अध्यक्ष अगर चुनाव जीत के आते हैं तो उनको बनाया जा सकता है। भूपेश बघेल भी थे, अध्यक्ष थे, जीत के आए तो उनको बनाया गया। हालांकि उस समय का चर्चा कुछ 2.5 साल का है, जिसको कोई बोलते नहीं है, मुंह से जानते सब हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दीपक बैज का कार्यकाल खत्म हो गया। अब वो जब चाहे जैसे चाहे पार्टी रिपीट करे या फिर नया अध्यक्ष बने, लेकिन दीपक बैज के हिस्से में कोई अच्छा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे सफल दिखाई नहीं दी है। कम से कम चुनाव नतीजों को देखकर यही कहा जा सकता है। जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो ये कहा गया था कि आप, उस समय वो सांसद थे बस्तर के, तो उनसे कहा गया था कि आप आपको लोकसभा चुनाव चूँकि बाद में होना है इसलिए आप प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। मोहन मरकाम को हटा के इनको बनाया गया था, मोहन मरकाम जी को मंत्री बनाया गया था। तो लेकिन जैसे ही टिकट वितरण की बात आई, ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया और के टिकट भी पा गए चित्रकूट सीट से, जहाँ से वो पहले 2 बार विधायक रह चुके। चुनाव हार गए खुद भी और पार्टी भी हार गई, लोकसभा चुनाव भी हार गई इनके अगुवाई में। उसके अलावा नगरीय पंचायत, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव भी हार गए, लोकल बॉडी इलेक्शन दोनों हार गए। तो इनके पास उपलब्धियों के नाम पे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, उपलब्धियां लगभग शून्य हैं। नए जिला अध्यक्षों के साथ इनका तालमेल बहुत अच्छा नहीं है। 1-2 बार कुछ जिला अध्यक्षों ने ब्लॉक अध्यक्षों को नियुक्ति को लेके सीधे शिकायत कर चुके हैं प्रदेश प्रभारी तक। कुछ और अलग अलग तरह की शिकायतें आ रही है। ट्राइबल क्षेत्र से, आदिवासी क्षेत्र के हैं, युवा हैं, फिर भी अच्छे हैं, मिलनसार भी। कुछ लोगों से भले नाराज़गी होगी लेकिन वो वैसा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं जैसा
उनसे अपेक्षा की जा रही थी। एक चर्चा है कि उन्हें बदला जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा नाम टीएस सिंहदेव का है, जो इन दिनों काफ़ी सक्रिय हैं। राहुल गांधी जी खुद आए थे, दौरा करके जा चुके हैं और राहुल गांधी के साथ एक मीटिंग हो चुकी है। अब देखना है कि क्या कुछ करती पार्टी। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं टीएस सिंहदेव भी पहले के मुकाबले ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या ये महज संयोग है या कांग्रेस के भीतर कोई नई राजनीतिक बिसात बिछ रही है? वो आपको ध्यान होगा कि बहुत सारे हिंदू शादियों में दूल्हे के सामने एक छोटे बच्चे को और ऐसा बैठाते हैं, ऐसा दूल्हे के साथ ऐसा साथ देने के लिए। उसी तरह का है कि 2.5 साल बाद किसी और को बैठा दें ऐसा। यहाँ 2 बालिग लोग एक घोड़ी पे बैठ के जाना चाहते हैं 2.5 साल के लिए। अब कांग्रेस क्या कर पाएगी नहीं कर पाएगी मुझको नहीं मालूम है, लेकिन कर्नाटक में जिसको दूसरा 2.5 साल का मौका मिला है, वो शिव कुमार जो हैं वो कई महीने जेल में भी रहे हुए हैं। तो हो सकता है उसको भी उनका एक बलिदान मान के बनाया गया हो। इधर क्या होगा छत्तीसगढ़ में उतना मुझको अंदाज नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की चर्चाएं भी लंबे समय से चल रही है। हालांकि पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक संकेत नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर अटकलें लगातार लगाई जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा इन चर्चाओं को और ज्यादा हवा देता दिखाई देता है। तो क्या कांग्रेस 2028 की लड़ाई की तैयारी अभी से शुरू कर चुकी है? क्या संगठन में बदलाव की जमीन तैयार की जा रही है? और क्या राहुल गांधी का ये दौरा कार्यकर्ताओं से ज्यादा नेताओं के लिए संदेश लेकर आया है? मुझे लगता है कि 2018 में किसी का चेहरा नहीं था, लेकिन सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़े थे सब मिलजुल के। तो लगभग वैसी स्थिति 2028 में आएगी, उसी तरह चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, लीड प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के नाते चरणदास महंत सामने रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष या कोई नए बन जाते हैं वो सामने रहेंगे, राष्ट्रीय महासचिव के रूप में ये भूपेश बघेल हैं। एकजुट सामूहिक नेतृत्व जो बात कर रहे हैं पार्टी करती रही है, वो उसी आधार पे चुनाव लड़ेगी ऐसा दिखता है। ये दोनों चीज़ें जो हैं साथ साथ चल सकती हैं। नेता एकजुट भी हो सकते हैं और मुकाबला भी हो सकता है। आपस में मुकाबला भी रहता है, लेकिन खंजर कटार निकल जाए जैसा विद्याचरण ने दिग्विजय को पिटवा दिया था। जोगी ने अंतागढ़ का आपको ध्यान है एक कांड हुआ था कांग्रेस कैंडिडेट को खरीदने का। तो उस हद तक न भी जाएं तो भी आपस में मुकाबला भी चल सकता है और साथ साथ काम भी कर सकते हैं। कांग्रेस की लंबी परंपरा रही है कि मुकाबला आपस में चलते रहता है नेताओं के, और उसमें कुछ लोग एक दूसरे के साथ काम कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। फिलहाल इतना तो साफ है कि विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी सत्ता में रहते हुए अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है, जबकि कांग्रेस संगठन को धार देने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी के इस दौरे का असर आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति पर किस तरह दिखाई देता है। राहुल गांधी का ये दौरा सिर्फ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने तक सीमित था, या फिर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में किसी बड़े बदलाव की पटकथा लिखी जा रही है? चरणदास महंत की सक्रियता, टीएस सिंहदेव की वापसी और प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चाओं के बीच ये सवाल अब और भी महत्वपूर्ण हो चला है। आने वाले महीनों में कांग्रेस के भीतर होने वाले फैसले ये तय कर सकते हैं कि 2028 की लड़ाई में पार्टी किस रणनीति और किस नेतृत्व के साथ मैदान में उतरेगी। जो बहुत कम किसी को मालूम होगा, एयरपोर्ट लॉन्ज में बैठे तो वहाँ मुलाकात हुई वेटिंग हॉल में, और टिकट चेकिंग से पहले चिंतामणि महाराज से, जो सरगुजा के सांसद हैं, ठीक उनके बगल में बैठे थे। चिंतामणि महाराज लोकसभा चुनाव के ठीक पहले विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, और भाजपा ने उनको टिकट दी और वो सांसद हैं। तो चिंतामणि महाराज से बात हुई कि आपके राहुल गांधी से बातचीत हुई क्या किसी तरह? तो बताया कि मेरे आके बगल में बैठे, चूँकि मैं पहले से बैठा था, मैंने नमस्कार किया, उन्होंने नमस्कार का जवाब दिया, उन्होंने कुछ बातें नहीं की और कोई बात नहीं हुई हमारे बीच में।
और वो एक संसदीय समिति की बैठक में दिल्ली जा रहे थे। चिंतामणि महाराज को वो पहचानते थे, चूँकि पहचानते हैं, ये 2 बार विधायक रह चुके हैं कांग्रेस से, तो लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, ऐसा चिंतामणि जी का कहना था। तो इस तरह का राहुल गांधी का दौरा रहा। राहुल गांधी थोड़े 2 घंटे के लिए आए, लेकिन कुछ कांग्रेसियों में उत्साह का संचार करने में कामयाब रहे, ऐसा दिख रहा है। ऐसा मुझको तो नहीं लगता है। उमेश पटेल एक निहायत आराम तलब व्यक्ति हैं। वो मंत्री भी थे यहाँ पे भूपेश बघेल के कैबिनेट में, तो भी घर में आराम से रहते थे, लोग घंटों इंतज़ार करते थे। वो मेहनती नहीं है और पिता की विरासत में उनको राजनीतिक महत्व मिला है। जबकि नंद कुमार पटेल बहुत उत्साही व्यक्ति थे, हमारे ऑफिस में भी आते थे, घर पर भी आते थे, मुझको ध्यान है, बड़े उत्साह से लोगों से मिलते थे। उमेश पटेल ने और कुछ पाया हो राजनीति में, विरासत में न पाया हो, कम से कम पिता का उत्साह तो नहीं पाया है उन्होंने। तो मुझको नहीं लगता उमेश पटेल से अलग से बातचीत का कोई बड़ा राजनीतिक महत्व होगा।